हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 सितंबर यानी आज की डेट में आपके दो पेपर हुए, प्रथम पाली में और दूसरी पाली में, यानी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। मैं दोनों का ही आंसर की कराऊंगा, थोड़ा सा समय लग गया है। अब मैं एकदम फ्री हो गया हूँ। मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हिंदी कैसी पूछी गई ये पहले बताऊंगा, जीके, गणित, जीए, इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे थे, ग्राफ के क्वेश्चन कैसे थे, पद्यांश के क्वेश्चन कैसे थे, सब कुछ मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपकी पहली पाली यानी प्रथम पाली का पहले यहाँ पर मैं आपको सभी प्रश्न सही उत्तर के साथ में दूंगा। ठीक है, तो अपने आंसर मैच कर लीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, मैच कर सकते हो आप लोग। दूसरी बात यह है कि ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन इस सीरियल में नहीं होंगे जो मेरे पास प्रश्न पत्र है। हो सकता है कि आपके प्रश्न पत्र में सीरियल आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, क्वेश्चन का जो सीरीज है वो आगे पीछे हो सकती है, बस क्वेश्चन आपके सेम थे। ठीक है ना। बाकी आपने पेपर दिया है तो आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट के हैं या नहीं है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले बता देते कि हिंदी आपकी आसान पूछी गई, जीके के क्वेश्चन बहुत आसान नहीं थे। जो लोग पेपर दे के आए, जो हमारी बात से सहमत होंगे, वो सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। गणित के प्रश्न कैसे थे? आसान थे। देखो, हिंदी आसान है, गणित आसान है, रीजनिंग जो पूछी गई, रीजनिंग के प्रश्न आसान थे। ठीक है। बात आती करंट अफेयर। करंट अफेयर आपकी 24 की भी पूछी गई, 25 की भी पूछी गई, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 25 के थे। अब बात कर लेते हैं जीए के क्वेश्चन। जीए के क्वेश्चन बहुत आसान भी नहीं थे और बहुत कठिन भी नहीं थे। ठीक है। ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ के जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन यानी ग्राफ में आपकी तालिका वाले क्वेश्चन और चार्ट वाले क्वेश्चन बहुत आसान भी नहीं थे। कुछ आसान ग्राफ थे तो कुछ आपके थोड़े कठिन ग्राफ थे। ठीक है। पेपर कहेंगे कि बहुत आसान नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा कठिन था, लेकिन बहुत सरल भी नहीं था क्वेश्चन, ना कहेंगे कि आसान था। ठीक है। जो लोग पेपर दे के आए समझ रहे हैं, हालांकि जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से करी है उनके लिए तो पेपर कहा जाएगा आसान था। ठीक है। लेकिन वो खुद समझ रहे होंगे कि पेपर कितना अच्छा पेपर था। मतलब पेपर देखा जाए तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी नहीं करी या 3 महीने ही सिर्फ पढ़े हैं, तो ये मान के चलिए कि 3 महीने अगर सिर्फ पढ़े हैं आपने, तो उनके लिए भी पेपर क्या था? कठिन था। ठीक है। हमारी बात से सहमत तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। आपके सभी प्रश्न यहाँ पर लेके आए, सभी प्रश्न सही उत्तर के साथ में आप लोग अपनी आंसर की मैच कर लें। चलिए, ये रहा पूरा पेपर, देखिए आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन ये रहा। हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर आपका कोई और हो, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ प्रथम पाली फर्स्ट शिफ्ट का। सारे आंसर अच्छे से मैच कर लीजिएगा, गलत नहीं होंगे एक भी। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? इसके बाद में मैं अगली जो क्लास लूँगा उसमें मैं सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है। अच्छा, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? सही आंसर यहाँ पर अपना मैच करिएगा, पावापुरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है जिन लोगों ने किया। और इस बार जो पेट का एग्जाम हुआ है, ध्यान देना, बहुत अच्छा पेपर आया है। उनके लिए है जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी है, मेहनत करी है। ठीक है। और उनके लिए भी है जिन्होंने 3 महीने में दिन रात मेहनत कर दी, उन्होंने भी अच्छा खासा स्कोर किया होगा। ठीक है। बाकी भाई देखो, जो मेहनत करता है ना, फल तो उसी को मिलना चाहिए, आप सभी लोग जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, कह रहा है जैविक विविधता यानी संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 अप्रैल 2024। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया तीसरे नंबर क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर जिसने जिसने करा है, जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है आंसर आपका। सही उत्तर मैच करते हुए चलेंगे सभी प्यारे भाई बहन। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, बताइए गुड़हल के पौधे का फूल बहुत छोटा, नपुंसक, उभयलिंगी, एकलिंगी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या करोगे? चौथे नंबर पे
उभयलिंगी जिन लोगों ने ऑप्शन बी किया है बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जिनका पेपर 7 तारीख को लगा है उनके लिए भी ये रामबाण है। ठीक है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे, जिनका आंसर यहाँ पर ऋग्वेद आया, ऑप्शन नंबर ए सही करके आए हैं, मैच करिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्न, पूरा नाम है राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम, द्वारा सिंगापुर के गलत बोल दिया क्या, सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जल्दबाजी में हो सकता है गलत बोल दिया हो। 6ठे नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तरुण दास, ऑप्शन नंबर सी जो लोग करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है, ध्यान देना 7वें नंबर में, कि समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे के महत्व के बारे में बताते हैं। किसके महत्व के बारे में बताते हैं? तो समय के महत्व के बारे में बताते हैं। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मैच करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 8वां नंबर आपके स्क्रीन पर, आपसे कह रहा आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ। हिंदी आसान है कि नहीं है? सही बोलना, दिल से बोलना। सेशन को लाइक ज़रूर कर देना सभी प्यारे भाई बहन। चलिए 8वें नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गुस्से में देखना, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 9वां नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा कि चैत्र एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? चैत्र, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। मुहावरे वगैरह तो सब कुछ भी बाहर नहीं है, सब पढ़ाए हुए हैं। जिस प्रकार से पेपर करवा रहे थे उसी तरह के क्वेश्चन है। 10वें नंबर पे, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञात कराए, यानी जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 10th में ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 11वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है आदान का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो आदान का सही विलोम शब्द क्या करेंगे? यहाँ पर आदान का प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मुहावरा एक पूछा गया, विलोम शब्द एक पूछा गया है जैसा कि आपके सामने है, विशेषण का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, लीबिया की राजधानी क्या है? ध्यान देंगे, लीबिया की राजधानी क्या है? तो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कराया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता आपकी किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप सही मैच करते हुए चलेंगे। अगर पेपर आपके पास है तो टिक करते हुए चलें। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें है फ्यूचर मिनरल्स फोरम, FMF का फुल फॉर्म है, 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? फ्यूचर मिनरल्स फोरम कहाँ आयोजित किया गया था? 24 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा क्या? रियाद में, जो कि सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। समझ गए? 24 में ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि हवा से कौन सी, जिनका पेपर कल की डेट में है वो लोग आंसर करते हुए चलेंगे, हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बनिक एसिड H2CO3 बनाती है? कार्बोनिक एसिड है, ध्यान देना क्या है? कार्बोनिक एसिड।
हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? जिनका पेपर अगली शिफ्ट में या अगले दिन है वो आंसर करें। 25 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बताइए बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, अनुच्छेद बताना है। आर्टिकल यहाँ पे किस आर्टिकल के तहत ऐसा होता है? 26 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल अनुच्छेद 352। तो सही आंसर यहाँ पर आप क्या करोगे? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए देखो कितना आसान क्वेश्चन है, क्या नहीं कर पाओगे बताओ? सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर। ये सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, इनके बीच का जब आप अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 989 आ जाएगा, 989। ऑप्शन नंबर डी सही है। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका, भौतिक विज्ञान। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पर आपसे कह रहा है सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, इनके बीच अंतर निकालोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अंतर यानी दोनों के बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर लोगे तो अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखो क्या है भाई, साइंस का क्वेश्चन है, कर लोगे ना? करके बताओ आंसर क्या आएगा सही। 33 नंबर है। इसमें कह रहा है +4D शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10D शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी, ये आपको बताना है। P1 P2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पाएंगे, -6D, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना? ठीक है, P1 P2 वाला प्लस P2 वाला फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पर तो प्लस का 4 ये हो जाएगा और माइनस का 10D ये हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर -6D आ जाएगा। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 34 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर देखिए आपसे ये पूछा गया है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 34 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 अप्रैल 1843 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 35 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे देखो क्या पूछ रहा, 35 नंबर क्वेश्चन में सब लोग आंसर करेंगे। जिनका अगली पाली में या अगले दिन पेपर है सब लोग आंसर करें। देखो 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का जो रैंक है ऊपर से 15वां है, ध्यान देना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कितने बच्चे हैं? 45। ठीक है, और ऊपर से काउंट करने पर जो आयुष की रैंक आ रही है वो कौन सी आ रही है? 15वीं। अब आपसे कह रहा है कि नीचे से अगर आयुष को काउंट करेंगे तो कितना नंबर आएगा? तो आयुष से पहले कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 14 है कि नहीं है? तो 45 से आप 14 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 31। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आ गया समझ में? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा 36 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे कह रहा है 36 नंबर में कि यदि x और y सह अभाज्य हो तो उनका एलसीएम क्या होगा? आसान क्वेश्चन है। अगर सह अभाज्य हैं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, XY, राइट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तो हो गया आपका। ठीक है, एक सेकंड। ये इंग्लिश का पैसेज है तो इसको पढ़ना पड़ेगा, तो इसको बाद में करवा देंगे। ठीक है, पैसेज में कितने क्वेश्चन है? देखो 2 क्वेश्चन है पैसेज में, तो घबराने की जरूरत नहीं। 37, 38, इसके बाद में आएंगे 39 नंबर क्वेश्चन। देखो इंग्लिश का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाला मैंने करवाया हुआ है, अगर आपने किया होगा। चलो फिल इन द, मतलब इस तरह के क्वेश्चन कराए मैंने। फिल इन द ब्लैंक विथ दी करेक्ट ऑप्शन, विथ दी करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर कह रहा है व्हाट खाली जगह फॉर ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? 39 में। तो जिसने जिसने किया है
व्हाट डू यू यूजुअली हैव, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डू यू यूजुअली हैव पहला तो सही होगा ही नहीं, ये भी सही नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 40 नंबर है। 40 नंबर में देखिए आपसे पूछ रहा है कि चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, एक पूछा जा रहा है तो पढ़ लीजिएगा। कह रहा है अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट। तो इस ग्रुप को, इसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा, क्रू हो जाएगा। ठीक है, क्रू, ऑप्शन नंबर डी राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। 41 नंबर में चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा 41 में, रामा मे बी इन द गार्डन। समझ गए, 41 पे मैच करते हुए चल रहे हैं ना आप सभी लोग, बहुत बढ़िया, शाबाश। जिनका पेपर है अगली पाली में या नेक्स्ट डे तो वो लोग भी आंसर करते हुए चलेंगे, आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। अगर आप पेपर देते तो क्या करते। आदि पुराण किस तीर्थकर की संत चरित संग्रह है। आदि पुराण किस तीर्थकर की चरित्र संग्रह है। 42 पे आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो निम्न में सही आंसर करना होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऋषभ देव होगा। सही आंसर क्या होगा, ऋषभ देव। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष इक्कल का खिताब किसने जीता। 43 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विक्टर एक्सेल सेन ने, एक्सेल सेन। ठीक है ना। 44 पे आ जाइए। 44 यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का खाली जगह कहा जाता है। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन ज़्यादा हैं अगर देखा जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। 44 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे 44 में। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 44 के बाद में 45 में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 45 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, दादा भाई नरौजी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कब की गई थी, तो 1866 में की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक ज़रूर कर देंगे। एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है। 46 पे तो आंसर यहां पे अपना सही बताएंगे कमेंट करके, और सही आंसर मैच करेंगे कांच और सिरेमिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन 47 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ। 47 नंबर में कह रहा 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा, ध्यान देना, किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत FPV अमूल्य और अक्षय लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नाम क्या है, अमूल्य अक्षय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सबको आंसर देना इस प्रश्न का, सबको आंसर देना इस प्रश्न का। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। आंसर करेंगे 2023 में, कमेंट करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 49 नंबर। आपसे कह रहा शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ। तो 49 नंबर पे राइट आंसर 1893, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मैच करते हुए फटाफट से। 50 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। यहां पर आपसे ये कह रहा है बताएंगे कि बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की। 50 नंबर पर राइट आंसर क्या करेंगे, 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, मैच करते हुए आप लोग चलें। 51 नंबर पे आ जाएंगे। कह रहा भारत के, सबको आंसर करना है, पहले तो सब लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। भारत के राज्यपाल, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं निम्न में से। राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। 51 नंबर पे करेक्ट आंसर मैच करेंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है। 52 नंबर पे राइट आंसर, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, सबको कमेंट करके बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। सब लोग आंसर अपने करते हुए चलेंगे और अपने आंसर मैच करते हुए चलेंगे। इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं, सबको कमेंट करके बताना है। देखें भाई कौन कौन सही उत्तर दे पा रहा है इसका। एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। 4 साल में। तो आंसर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी, 58 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 59 नंबर ये रहा इधर। चलिए यहां पर देखिए प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था, बताओ। भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था। देखिए अगर मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में दिया है, ध्यान देना, मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में दिया गया है। 1928 में भारत के संविधान का पहला मसौदा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इसको नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। हालांकि अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है बड़ा कन्फ्यूज़न वाला है, तो आंसर के साथ में ई ऑप्शन दिया है तो ई के साथ भी जा सकते हैं, और मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में दिया है तो मोतीलाल नेहरू भी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो सकता है। लेकिन कह रहा है किसके मतलब कह रहा है 28 में द्वारा तैयार किया गया था। तो समिति द्वारा है, तो समिति तो यहाँ पर कोई दी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं की एक समिति द्वारा जब तैयार किया गया था। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ई है। आप लोग अपना आंसर में कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। 60 नंबर पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी। 60 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउंट बैटन ने, लॉर्ड माउंट बैटन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट होगा 60 नंबर पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे 61 में। देखिए 61 में आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो ये गोवा का पारंपरिक नृत्य है। 61 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे 62 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा फिर से बोल रहा हूँ, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आता है। आर्टिकल दिए गए साफ साफ देख लो। क्वेश्चन ये है, आंसर बताओ। 62 नंबर क्वेश्चन, अभी रीजनिंग का बहुत मस्त क्वेश्चन आने वाले हैं। 62 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेंगे, अनुच्छेद 48A, आर्टिकल 48A।
अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? कमेंट करके सबको बताना है, बताओ जल्दी से। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। तो जिनका जिनका आंसर यहां पर आ रहा है वो सभी लोग अपने आंसर मैच करेंगे, नील नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे। यहां पर क्या है ना कि हिंदी में नाइल लिखा गया है, हालांकि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो लोग ए करके आए उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात करें। निम्न में से भिन्न कौन सा है? देखिए सोना, चांदी, लोहा, ये तो क्या हो गया? सॉलिड हो गया। लिक्विड यहाँ पे क्या है? पारा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। मैच करते हुए चलेंगे सभी लोग अपने अपने आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कहता है कि प्रश्न वह है, खाली जगह प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, वो ऑप्शन नंबर बी करके आया। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तारांकित प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 70 हो गया आपका, अब 71 पे आ जाएंगे। अरे वाह, मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। चलो भाई करके दिखाओ, आंसर देखें सबसे पहले कौन देता है यहाँ पे। देखो यहाँ पर कह रहा है कि 2994 को डिवाइड अगर किया जाता है 14.5 से तो हमें इतना प्राप्त होता है। अगर 29.94 को भाग दिया जाएगा 1.45 से तो कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ पर ध्यान दो कि 1 दशमलव इधर बढ़ा दिया गया और 1 दशमलव इधर नहीं, 2 दशमलव इधर बढ़ा दिया गया। समझना बात को। तो जो हमें आंसर प्राप्त होगा वो 1 दशमलव वाला प्राप्त होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है ना कि 2 दशमलव आ गए जिसमें पहले 1 दशमलव था ही था। तो 1 दशमलव तो यहाँ पर आपका मतलब 1 अंक की जगह 2 अंक पहले दशमलव लग गया और यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव लगा। जब आप इसको हल करते हैं तो हल करने पर जो आपको प्राप्त होगी संख्या, वो संख्या ये प्राप्त होगी। अब कैसे हल करोगे तो वो भी समझ लो। जब आप इसको हल करते हो, देखना इस प्रकार से हल करते हो ना, 2994 को जब आप भाग देते हो 14.5 से तो इतना मिलता है। ठीक है, बात समझना, बात समझना मेरी। अब यहीं पर जो बोल रहा है ये कि 29.94 है, इसको तुम भाग दे रहे हो 1.45 से। तो हम क्या करेंगे, हम अगर दशमलव यहाँ से हटा के यहाँ पे लेके आएंगे तो ऊपर क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे। अगर दोनों जीरो 2 जीरो ऊपर बढ़ाते तो नीचे क्या है, दशमलव हट जाता। लेकिन हमने केवल दशमलव क्या किया, 1 अंक खिसका दिया, तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा। यहाँ पर दोनों ही हटा दिए तो नीचे 2 जीरो बढ़ गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर भी यहाँ पर क्या बचा, 10 बचा। लेकिन जब आप इससे इसको डिवाइड करते हो तो कितना मिलता है, 172, और नीचे कितना है 10, तो दशमलव कहाँ लगेगा जा करके, 17.2 बन जाएगा। 1 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, हर में 1 जीरो है, इसलिए 1 अंक से पहले दशमलव लगेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया सबको? एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से। 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम लोग। 72 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। मिसलेनियस क्वेश्चन थे, मतलब मिक्स हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि यही सीरियल आपको मिल जाएगा आपके पेपर में। लेकिन अपना क्वेश्चन नंबर देख लेना, क्वेश्चन तो पता ही है आपको कि हाँ ये क्वेश्चन आपके पेपर का है। इसमें कह रहा है निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? 72 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? आंसर करिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जिनका जिनका आ रहा है बिल्कुल सही, अवसादी चट्टानें।
72 हो गया, 73 पे आ जाओ दौड़ के फटाफट से। ये कितना आसान क्वेश्चन है बताओ जल्दी से। 73 नंबर में कह रहा 2/5 प्रतिशत रूप में क्या है। अब देखो 2/5 को अगर प्रतिशत रूप में बदलोगे आप तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर आ जाएगा 20 और 20 दोनों कितना होता है 40%। आंसर हो गया आपका, बढ़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 74 नंबर क्वेश्चन है। गणित के बहुत आसान क्वेश्चन आए। इसमें कह रहा कौन सा बड़ा है। अब √45 या √49-1। देखो 49 का वर्गमूल अगर आप निकालते हो तो आता है 7 - 1 यानी 6 आ जाएगा। और इसका वर्गमूल अगर आप निकालोगे तो 6 दशमलव समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। तो बड़ा कौन सा हो गया, ये बड़ा कौन सा हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जिनका जिनका आया बिल्कुल सही है। अब 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपसे कहता है कि एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं। क्या आंसर किया आप लोगों ने, या कल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर करके आएंगे, चलिए बताइए। आंसर सही यहाँ पर हो जाएगा गरीबी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ऊंट अपने में वसा जमा करता है, हम्प में, पैर में, पाद में, पेट में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग अंग्रेजी में अगर देख लें तो क्या समस्या, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर हो जाएगा द कैमल स्टोरेज फैट इन इट्स। तो हम्प यहाँ पे सही आंसर होगा, और हम्प को ही हिंदी में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, हम। तो आंसर 77 में आप क्या करेंगे, 77 में आप करेंगे हम। समझ में आ गया सबको, मैच कर लिया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन ये रहा 83 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है आसिया यानी एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। 83 पे राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में। तो कहाँ किया गया था, ग्रेटर नोएडा, ध्यान रखना। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 84 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की। 84 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होना चाहिए, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। फिर से एक बार जरा अपना आंसर देख लें। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन का बेसब्री से इंतजार था, सबसे आंसर हमें चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सबसे चाहिए। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा, कहती है उसकी माँ यानी उस पुरुष की माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी।
पुरुष का महिला से क्या संबंध है? ध्यान देना, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक पुरुष का, ये क्वेश्चन ओरल वाला है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ, उस पुरुष की माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी, यानी वो जो माँ है खुद अपनी ही बात कर रही है कि जो उसकी माँ है वो मेरे पिता की इकलौती बेटी है। किसकी माँ? उस पुरुष की माँ। तो यानी खुद अपनी ही बात कह रही है वो। तो पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? पुरुष हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। जिनने बेटा किया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही आंसर करके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। 82 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। एक सेकंड, अभी क्या किया हम लोगों ने, कौन सा क्वेश्चन किया? 85 के बाद में आएंगे 86 नंबर पे। 86 नंबर, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कह रहा भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? सबको पता है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। इसमें है कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? बताओ जल्दी से, जो किस राज्य में स्थित है? कहां पर है? कमेंट करके बताओ। अरुणाचल प्रदेश में। 87 पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत आसान सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, ध्यान से सुनना, तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो यहां पे आपका सोमवार ही सही आंसर होगा, बिल्कुल सही है। 1 जनवरी, ठीक है, 2001 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को। अगर यही पूछ लिया था कि ये बताइए 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? सोमवार के बाद मंगलवार, एक जोड़ देते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है, देखो यहाँ पर कह रहा है DTM को किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 5। आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? कमेंट करके बताएं। तो चरण क्या करेंगे यहाँ पे? 2, चरण 2 में 89 पे ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? 90 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाएगा उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है, जिन लोगों ने किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 91 नंबर पे, 91 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर देखो 91 में आपसे क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, यानी कठिन है। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE यानी सिक्योर एफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो आंसर यहाँ पे 91 पे ऑप्शन नंबर बी जो लोग करके आए हैं, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, बिल्कुल सही है। 92 पे आ जाएंगे यहाँ पर। 92 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या था? क्या था बताओ जल्दी से, स्पीड बढ़ाओ फटाफट से। 92 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाएगा वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय क्या है? कम है। ठीक है, 92 हो गया। 93 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग।
93 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा, सबको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? भाई बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए, सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें सभी लोग, आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जाती है। 93 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या करोगे? चित्तौड़, राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो अनुच्छेद 53, 94 नंबर पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तथा पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? 95 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? क्या करके आए हो आप? अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आप सही आंसर क्या करोगे? 95 पे ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे, वित्तीय संस्थान। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, आपसे कह रहा है कि भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम था? छियानवे नंबर पर राइट आंसर क्या करोगे? सिंधु जल संधि। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता एक दिवस पूछा जा रहा है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 97 नंबर पर राइट आंसर बताएं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो एक ये रहा रीजनिंग का, एक और क्वेश्चन बचा कुछ है, इसको भी कंप्लीट करो। मुकेश क्या है? सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। लेकिन मुकेश क्या है? राकेश से छोटा है। आगे बोलता है कि राकेश हरीश से लंबा है। राकेश जो है ये किससे लंबा है? हरीश से लंबा है। लेकिन अमर से छोटा है। लेकिन क्या है? अमर से छोटा है। तो यहां पर क्या है? ये तो लंबे लंबे हो गए, सबसे छोटा कौन रह गया? सुरेश रह गया। तो आंसर क्या हो गया? सुरेश। चलो 99 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर कर दिया गया। इसका कर दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी जो लोग करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आखिरी क्वेश्चन पे आ गए, सबको आंसर करना है यहाँ पे। इसके बाद में सेकंड शिफ्ट करेंगे क्वेश्चन। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर बताएंगे। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको अगर गलत लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैंने गलत बताया है, आपका सही आंसर है। हो सकता है कि मैंने गलत बता दिया हो, आप सही हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें सभी प्यारे भाई बहन। 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया इनका। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ के क्वेश्चन रह गए हैं आपके और गद्यांश के क्वेश्चन, साथ ही साथ उसके बाद में सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे।